बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में किस तरह से अलाइनमेंट क्रिएट की जाती है। हम आज देख लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट कैसे क्रिएट की जाती है और ऑब्जेक्ट के बग़ैर अलाइनमेंट किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले मेरे पास ऑटोकैड सिविल 3D ओपन है। इसका इंटरफेस आपके सामने है। मैंने एक सिंपल सी लाइन लगा दी है। यहाँ पर हम अपनी इस लाइन के साथ अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप होम वाले टैब पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है सेलेक्ट दी फर्स्ट लाइन। तो आप अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस तरह से जो अपनी लाइन थी उसको सिलेक्ट किया। अब आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर स्पेस भी दबा सकते हैं। इस तरह मैंने इंटर किया तो यहाँ पर वो हमारी लाइन की जो डायरेक्शन है वो पूछ रहा है। अगर आपकी लाइन की डायरेक्शन ठीक है तो आप इंटर कर देंगे। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप आर प्रेस करेंगे यानी रिवर्स कर देंगे तो आपकी वो लाइन की डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरी लाइन की डायरेक्शन ठीक है और मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से एक क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले नाम है तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अलाइनमेंट 1 कर देता हूँ। यहाँ पर टाइप लिखी हुई है। टाइप में ये आपकी सेंटर लाइन है, ऑफसेट है, कर्व रिटर्न है। तो इस तरह से ये मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपने अपनी टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी आप सेंटर लाइन लगा रहे हैं या ऑफसेट लगा रहे हैं, आप कुछ भी लगा रहे हैं तो आप वो अपना जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। तो मैं सेंटर लाइन यहाँ पर लगा रहा हूँ तो मैं सेंटर लाइन को चूज़ करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नीचे स्टार्टिंग स्टेशन लिखा हुआ है, यानी आप अपना काम किस स्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। नया काम है तो वो 00 स्टेशन आएगा। अगर आपने प्रीवियसली कोई काम किया हुआ और उसको बंद किया था और आप फिर वहीं से अपना वो काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप वो जो आपका स्टेशन होगा वो आप यहाँ पर अपना स्टेशन इंसर्ट कर देंगे। नीचे जर्नल में अगर आप आ जाते हैं तो नीचे साइट है, साइट में आप अपनी साइट का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद अलाइनमेंट स्टाइल है, तो आप अपना अलाइनमेंट स्टाइल जो है इसमें से बेसिक को चूज़ कर सकते हैं। आप जो डिज़ाइन करें बेसिक है या एग्जिस्ट है या फिर आप प्रपोज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रपोज को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हम प्रपोज़ल दे रहे हैं। तो उसके बाद नीचे अलाइनमेंट लेयर है, तो आप यहाँ से अपनी लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे अलाइनमेंट लेबल सेट है, तो आप यहाँ से आप लेबल लगा सकते हैं अपनी अलाइनमेंट पर। ऑल लेबल्स है सबसे पहले, यानी इसमें सभी लेबल्स आ जाएंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक हैं, मेजर एंड माइनर है। मेजर माइनर के साथ फिर ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं। इसी तरह से मज़ीद नीचे हैं, आप इनमें से कोई स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो ऑल लेबल्स होता है। तो मैं यहाँ से ऑल लेबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे जो डिफ़ॉल्ट रेडियस है वो 200 है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने देता हूँ। फिर इसके बाद जर्नल के साथ डिज़ाइन क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड है तो 100 लिखी हुई है। तो आप यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो रोड की आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 80 की स्पीड का रोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो स्पीड है वो 80 कर देता हूँ। नीचे यूज़ क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो नीचे एलिवेशन और
जो मिनिमम रेडियस है उसके बारे में आ गया है और मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है। वो आपकी साइड और डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आपका रोड है वो डबल लाइन है या फिर 4 वाला है, तो आप यहाँ से वो उसको चूज़ करेंगे। तो मैं 2 वाला चूज़ करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उसने हमारी जो लाइन थी, जो ऑब्जेक्ट था, उस पर अलाइनमेंट क्रिएट कर दी है। डायरेक्शन के हिसाब से उसने अपना यहाँ से 0 स्टेशन स्टार्ट किया है। जो डिज़ाइन स्पीड थी वो 80 किलोमीटर की हमने रखी थी, वो भी उसने साथ में मेंशन कर दी है। और यहाँ पर जो स्टेशन है वो भी 0 बेस पॉइंट का उसने शो कर दिया है। और उसके बाद जो उसने स्टेशनिंग कर दी है वो 20-20 मीटर पे कर दी है। आप ये जो स्टेशनिंग है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और साथ में ये जो टिक है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि हमारी जो रेडियस है हमारा वो कम है, वो रेडियस ठीक नहीं है। तो हम इसका रेडियस भी चेंज करते हैं। तो हम देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। आप यहाँ से इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस टेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से उसने कहा कि मिनिमम जो रेडियस है वो 280 होना चाहिए। तो हम यहाँ से जो रेडियस है वो चेंज कर लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पर जो रेडियस है वो 500 कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं 500 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 400 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 300 करके देख लेता हूँ। तो इस तरह से रेडियस चेंज करने के बाद अब हम जो हमारी स्टेशनिंग है और ये टिक्के जो लगी हुई हैं इनको हम देख लेते हैं। तो हमारी जो स्टेशनिंग है वो 20-20 मीटर पे है। तो हम पहले अपनी स्टेशनिंग चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ से जो स्टेशनिंग है मैं कहता हूँ वो 100 मीटर पे स्टेशनिंग कर दी जाए। और जो हमारी टिक्के माइनर स्टेशन है वो मैं कहता हूँ कि यहाँ से 25-25 मीटर पे वो कर दी जाए। मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो उसने वो जो हमारे स्टेशन थे और वो जो टिक्कें थी वो उनको मुकम्मल चेंज कर दिया। यहाँ से उसने वो हर जो टिक है वो 25 मीटर पे लगा दिया और जो स्टेशन थे वो प्रॉपर 100 मीटर पे कर दिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमने ऑब्जेक्ट पर अलाइनमेंट क्रिएट की थी। तो अब हम देख लेते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम अलाइनमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरह मैं होम टैब पे आता हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट पे आके क्लिक करता हूँ और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे आके क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने अलाइनमेंट का
नाम चेंज करेंगे तो मैं इसको अलाइनमेंट 2 का नाम दे देता हूँ और इसी तरह इसको मैं सेंटर लाइन और जो स्टेशन है उसी तरह 00 और यहाँ से ये प्रपोज लाइन है और यहाँ पर ऑल लेवल इसी तरह मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर जो स्पीड थी वो 80 कर देता हूँ और इसको मैं टिक कर देता हूँ और इसी तरह ये 4% और डबल लाइन का रोड रहने देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आकर क्लिक करके ये यहाँ पर पहले टेजेंट है जो विदाउट कर्व हमारी अलाइनमेंट होगी तो हमने कर्व के साथ करनी है तो ये दूसरा सेकंड वाला जो ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट करते हैं टेजेंट विद कर्व्स। इसको सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आ गया स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट कि आप अपना पहला पॉइंट कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ। आपका रोड जिस तरह से भी डिज़ाइन हो रहा है आप उस तरह क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद वो फिर से बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि उसने हमारी जो अलाइनमेंट थी उसी तरह क्रिएट कर दी है। तो हमारे यहाँ पर भी स्टेशन जो है वो 20-20 मीटर पर है, तो मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मैं सबसे पहले एडिट अलाइनमेंट लेवल्स पर आता हूँ और यहाँ पर जो हमारे स्टेशन है यहाँ से मैं इसको 100 मीटर पे कर देता हूँ और जो माइनर है जो टिक है वो मैं 25 मीटर पे कर देता हूँ और इसके बाद इसको अप्लाई करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह इसने हमारे जो स्टेशन थे और जो टिकें लगी हुई थी वो मुकम्मल इसने प्रॉपर चेंज कर दी। इस तरह लगाने के बाद अगर हम अपनी अलाइनमेंट के साथ ऑफसेट लगाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर अलाइनमेंट पे आकर क्रिएट अलाइनमेंट ऑफसेट पे आएंगे। तो यहाँ पर आकर हम अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेम आ गया अलाइनमेंट टू ऑफसेट फ्रॉम, हमने जिस अलाइनमेंट से अपना ऑफसेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेशन रेंज है, यहाँ पर ये नेम है ऑफसेट का, आप इसको भी इसका नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका नेम दे देता हूँ। ऑफसेट 1, ये फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफसेट ऑन द लेफ़्ट, तो आपने कितने ऑफसेट लेफ़्ट और राइट पर लगाने हैं तो आपने यहाँ पर वो लिख लेने हैं। तो हम एक ऑफसेट लगाना चाहते हैं, तो ये जितने भी यानी दूरी पे लगाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो हमारा ये एक साइड का रोड 10 मीटर का है, तो मैं यहाँ पर 5 मीटर का लगा लेता हूँ कि हम 5-5 मीटर का दोनों साइडों पे सेंटर से लगा लेंगे, तो हमारा ये रोड 10 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर अलाइनमेंट स्टाइल है, ऑफसेट है, उसके बाद लेयर है, उसके बाद
यहाँ पर लेबल है, आपने अगर लेबल लगाना है तो आप यहाँ से लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लेबल नहीं लगाना तो आप इसको नो लेबल्स रहने देंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने हमारी दोनों लाइनों के साथ दोनों साइडों पर लेफ़्ट और राइट में एक ऑफसेट क्रिएट कर दिया 5-5 मीटर पे। तो इसी तरह आप नाज़रीन ऑब्जेक्ट के साथ और विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई एरिया है आपने उसमें अलाइनमेंट करनी है अपने साइट के हिसाब से, आपके पास सारा डाटा मौजूद है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने एरिया की अलाइनमेंट कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास अगर साइट पे जो पॉइंट हैं बाय टोटल स्टेशन या बाय जीपीएस लेके आते हैं, तो आप अपने एरिया में वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इंसर्ट करेंगे, यानी जिस जिस जगह पे आपके वो कर्व आएगी आप उन जगहों पर वो जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उसी के हिसाब से अपनी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।